न्यू बजट हम लोगों को देखने को मिल गया। उसके चलते काफी ज्यादा मार्केट के अंदर लोग ये चीज सोच रहे हैं कि हम लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कई लोग आप लोगों को बोल रहे हैं भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, मिडिल क्लास तो पिस चुका है। अब ये सब क्यों बोला जा रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों का जो इनकम टैक्स था, जो हम लोगों को चेंजेस देखने को मिले, वो खाली 6 से 7 लाख वाले के अंदर देखने को मिले, जो कि 10% से 5% कर दिया गया है। और वहीं पर 9 से तो 10 लाख की अर्निंग करता है, उसका जो परसेंटेज था पहले 15%, उसे घटाकर 10% कर दिए गए। इसके अलावा ओवरऑल सेम है। और वहीं पर जो गोल्ड और सिल्वर है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर दिया गया। अब उसके चलते काफ़ी ज़्यादा सोना भी सस्ता हो सकता है, और इसके चलते हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। कई सारे हम लोगों को स्टॉक्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले थे कल के दिन। और वहीं पर रियल एस्टेट मार्केट, जिसका हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी बड़े बूढ़े यही चीज़ समझाते हैं कि आपको ज़मीन के अंदर पैसा लगाना चाहिए, वो पैसा आपका बढ़ता ही है। लेकिन अब शायद ये चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ना रहे। इसका जो टैक्स है वो तो हम लोगों को पता है क्या चीज़ हुई है, लेकिन आपको ये पता है इंडेक्सेशन वो चीज़ हटा दी गई है। इसके चलते अब आप लोगों को जो प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे खरीदी थी उसके बाद जितने पे सेल करी, बीच का मार्जिन पूरा ही पे करना पड़ेगा। उसके हिसाब से टैक्स, उसे ही आपका प्रॉफिट माना जाएगा। जबकि पहले के टाइम पर जो कि इंडेक्सेशन था उसके चलते ये था कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज 50 लाख रुपए की, आज की डेट के अंदर आपने बेची उसे 1 करोड़ रुपए की, लेकिन आज के हिसाब से उसकी कीमत 80 लाख रुपए है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो वो एडजस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट हुआ खाली 20 लाख रुपए का। उसके ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन आज की डेट से आपको टैक्स लगेगा जितनी की आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है। मतलब आपका सीधे सीधे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके चलते आप लोग समझ सकते हो कि काफी बड़ी चीज हो रही है ये। अब यहाँ पर लोन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लोन के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला स्टॉक मार्केट में, तो काफी बड़ी चीज हुई है जो कि मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई भी एजुकेशन के लिए लोन लेना था तो वो 10 लाख रुपए तक मिल पाएगा। उसके ऊपर आपको 3% की सब्सिडी मिल सकती है, वो भी खाली 1 लाख स्टूडेंट तक। अब आप लोगों को इस चीज़ का पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चलती है, लोन लेते हो आप लोगों को मिलता नहीं। और 1 लाख लोगों को जो कि 3% का है उसमें काफ़ी ज़्यादा घपला भी चल सकता है, जिस चीज़ के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ सकता है अगर आप लोग एजुकेशन के लिए लोन लेना चाह रहे हो। वहीं पर अगर आप लोग स्किल लोन लेना चाह रहे हो वो आपको 7.5 लाख तक का मिल सकता है। वहीं पर मुद्रा लोन की अमाउंट 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है, लेकिन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जब लोगों को मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, अगर आप लोग ये देखोगे इंटरव्यूज तो वो ये चीज़ बोलते देखने को मिलते हैं कि मुद्रा लोन है तो सही, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता। भले वो 10 लाख का है तब नहीं मिल पाया, 20 लाख कर दिया तो लोगों को मिल ही नहीं पाएगा। जब उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी तो वो काफ़ी बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। इस चीज़ के ऊपर तो काम करना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर इम्पैक्ट तक देखने को मिला। आपकी स्टॉक मार्केट रेड में चली गई थी बुरी तरीके से। रीज़न ये है, शॉर्ट टर्म जितने भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं ट्रेडर्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन लाई गई है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चेंजेस करे गए हैं। और वहीं पर जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म जो सेल करते हैं उसमें जो 15% का टैक्स था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं पर जो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो उस पर पहले तो टैक्स था ही नहीं, फिर बीच के अंदर ये लेके आए 10% का, अब इसे 12% का कर दिया गया है, जिसके चलते ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब 2% का भी आपकी इनकम पे एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। अब आरबीआई के गवर्नर के हिसाब से अगर हम बीच की बात सुनते हैं तो ये चीज़ निकल के आती है कि एफडी के अंदर लोगों कम पैसे जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं पर हम लोगों को मार्केट उठती हुई भी देखने को मिल रही है काफ़ी टाइम से। तो शायद गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची होगी, इन कैश कर लेते हैं, 2% और ज़्यादा कमाई निकाल लेते हैं लोगों की जेब से, तो हमारी जेब में ज़्यादा ही पैसा आ जाएगा। तो वो उनकी थॉट हो सकते हैं, क्योंकि जो 15 लाख से ऊपर की जितने भी लोग अर्निंग करते हैं उनकी इनकम में से 30% का टैक्स तो पहले ही काट लिया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, और ये चीज़ गवर्नमेंट भी जानती है। और जितनी भी इनकम लोग कमा रहे हैं, अगर उनका टैक्स उन्हें पे करना पड़ रहा है, उसके बाद वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी उन्हें 2% अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते, बैंक में रखते हैं, तो उन्हें जो एफडी है उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देती। अगर एफडी ज़्यादा रिटर्न देगी तो लोन की अमाउंट बढ़ा देगी, जिसके चलते लोन उतने ज़्यादा लोग ले नहीं पाएंगे। एक काफ़ी ज़्यादा ना लूप बन के रह गया ये सारी चीज़ों का। तो उसके चलते सीधे सीधे उन्होंने टैक्स ही बढ़ा दिया
कि लोगों की जेब से पैसे निकालना पड़ेगा, लोग अपने आप पैसा देंगे और जितने ज़्यादा लोग पैसा देंगे उतना ज़्यादा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आता ही जाएगा। 1-1, 2-2% का भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा और यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अब। बाकी इसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर क्या पड़ा है, आप लोग ज़रा कमेंट में बताओ। क्योंकि देखा जाए तो जो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इस बार का बजट 5 साल की नींव बना के रखेगा, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर तो काफ़ी सारे लोगों का उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग इस बारी के बजट से खुश देखने को नहीं मिल रहे इतने ज़्यादा। जो चीज़ सच है वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ सही हुई है, गलत हुई है, तो कमेंट्स में शेयर करो और अपने यार दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसके अंदर आपको बजट का एक शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।